उनको आज से लेकर अगले 52 हफ्तों में, यानी मंथली कट ऑफ की बात करें तो अगले 13 महीने में और अगले 52 हफ्तों में आपको क्या करना है, 52 हफ्तों में से कोई भी 30 वीक्स में, 30 हफ्तों में आपका जो मिनिमम ग्रॉस इनकम होना चाहिए, ग्रॉस इनकम वो कितना होना चाहिए, आप स्क्रीन पे देखिए, 2000 रुपए। कितना होना चाहिए? 2000 रुपए। जितने लोग जेडटीसी हैं ध्यान से समझेंगे, आपका इनकम कितना होना चाहिए? 2000 रुपए पर वीक। कितने हफ्ते तक? 30 हफ्ते तक। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप यानी पूरे एक साल में जितना पेमेंट बनेगा उस पूरे पेमेंट का एक साथ, जैसे ही एक साल पूरा होगा आपको एक बोनस मिलेगा और वो बोनस होगा 25%। कितना बोनस होगा? 25%। ठीक है। अब यहां पर एक और चीज समझते हैं। अगर आपने ये 30 वीक की जगह पे आपने इसको कंटिन्यू किया 45 वीक तक, 45 हफ्ते तक अगर आपने मिलेगा, कोई कमेंट करेगा क्या लिखा है वहां पर? 25 की जगह कितना मिलेगा? 35%, 35%। यानी पहले तो आपको ये 12% जो कमीशन मिल रहा था वो मिलेगा ही मिलेगा। इस 12% के साथ में आपको कितना मिलने वाला है? 35%। तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया बोलिए, कमेंट करिए। 35 एंड 12 टोटल जोड़िए, कितना हुआ? 47, 47। और अगर आप 25 में भी अटक गए तो 25 प्लस 12 कितने परसेंट हुआ? 37%। तो या तो आप 37% कमा सकते हैं या आप 47% कमा सकते हैं। अब आप यहां पर चीज समझिएगा, मैंने आपसे बोला था घर वालों को हम दिखा नहीं पा रहे, घर वालों को हम दिखा नहीं पा रहे हैं। तो घर वालों को हम क्या दिखा सकते हैं? सारे जेडटीसी ध्यान से समझना कि अगर आप 2000 रुपए पर वीक की इनकम 30 हफ्ते तक करेंगे तो टोटल इनकम आपकी कितनी होगी? 60,000। इन 30 वीक्स में आपकी इनकम कितनी होगी? 60,000। और उसके बाद बचे हुए 22 हफ्ते हैं, उसमें आपकी जो भी इनकम होगी, उसमें कोई टारगेट नहीं है, वो आपकी 1000 पर वीक हो, 2000 पर वीक हो या 5000 पर वीक हो, वो पूरे 52 हफ्ते का जो पे आउट है उस पे आउट का आपको पेमेंट मिलने वाला है टीडीएफ के रूप में, टीम डेवलपमेंट फंड। क्या मिलने वाला है? अगर आपका 30 हफ्ते का पे आउट 2000 का मेंटेन हो गया, एक बात ये याद रखना, एक हफ्ते में 5000 बना और बाकी 3 हफ्ते में 0 रहा तो कंपनी की नजर में आप टीडीएफ फंड के लिए एक ही हफ्ते का टारगेट पूरा किए हो। यानी अमाउंट आपका हफ्ते का चाहे 10,000 भी हो, अगले हफ्ते आपका 2000 होना जरूरी है। यानी हर 7 दिन में जो कट ऑफ होता है, मैंने बोला था डीके की मेन पावर क्या है? लगातार मेहनत। यानी एक साथ 10,000 हो या ना हो, 2000 पर वीक होना चाहिए 5 हफ्ते तक। कंपनी ये चाहती है। काम मंथली कट ऑफ में नहीं चाहिए, काम हर हफ्ते चाहिए। तो अगर ऐसा करते हैं, कैलकुलेशन समझते हैं, अगर इस तरीके से आपने काम किया तो 30 हफ्ते में 2000 यानी कि 60,000, और ऐसा मान लेते हैं कि 22 हफ्ते में आपका एक लगभग 40,000 के आसपास पे आउट बनता है, अंदाजा निकाल रहे हैं, तो आपके पूरे एक साल की इनकम क्या हुई? 1 लाख। तो 1 लाख का 25% कितना हुआ? 1 लाख का 25% कितना हुआ? 25,000। 25,000। तो ये 25,000 आपको क्या होने वाला है? आपको एक साथ मिलने वाला है। 25,000 कैसा मिलने वाला है? एक साथ मिलने वाला है। ये 25,000 आपके घर के किसी काम में आ सकता है,
ये 25,000 आपके बाइक खरीदने का डीपी हो सकता है। ये 25,000 आप अपने मम्मी पापा को दे सकते हैं कि पापा माई लाइफ कंपनी से बोनस आया है 1 साल का, ये आप घर का कुछ काम करा लो, ये देखो मुझे पता है इस तरीके से एक साथ आता है। 2-2 हजार 5-5 हजार नहीं समझ में आता, लेकिन 25,000 एक साथ समझ में आता है। कितने लोगों को लगता है उनका परिवार इससे मोटिवेट हो सकता है? कितने लोगों को लगता है कि इससे मेरी बाइक का फंड आ सकता है? कितने लोगों को लगता है कि इससे मैं मेरे लिए नया कपड़ा खरीद सकता हूं? कितने लोगों को लगता है कि इससे मेरे बच्चों की स्कूल को मैं अपडेट कर सकता हूं? मेरे बच्चों की स्कूल को मैं अपडेट कर सकता हूं। 25,000 एक साथ आएगा तो मुझे बच्चों का एडमिशन कराने में दिक्कत नहीं होगी। मतलब आपके पास जो कुछ भी ऐसा काम है जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके लिए एक मुश्त पैसा चाहिए, वो एक मुश्त 25,000 रुपए आपको मिल सकता है। लेकिन ये क्या हुआ? ये तो हुआ मिनिमम। ये क्या हुआ? ये तो हुआ मिनिमम। पर आज हम यहां इसलिए नहीं जुड़े कि हमको सिर्फ मिनिमम करना है, हमको करना है मैक्सिमम। और मैक्सिमम क्या है समझना, मैक्सिमम क्या है समझना। मैक्सिमम तक जाने के पहले आपको एक घटना बताता हूं। मान लो किसी आदमी की नौकरी लग गई किसी कंपनी में, वो सेल्स में आ गया, नौकरी लग गई, तो उसकी लग गई नौकरी। तो नौकरी में आप एक चीज सुने होंगे कि जब नौकरी कोई करता है फील्ड वर्क का, जिसका जॉब है, उसको कंपनी कुछ फील्ड वर्क के लिए खर्चे देती है। तो मेरा एक जानने वाला, उसकी कहानी सुनाता हूं। जब उसको नौकरी मिली तब उसने क्या बोला कि मेरे को नौकरी मिली है, दिन भर में 150 रुपए का पेट्रोल मुझे मिलता है। उसने क्या बोला? मेरे को फील्ड वर्क करने के लिए नौकरी में एक्स्ट्रा सपोर्ट में कंपनी क्या देती है, दिन भर में 150 का पेट्रोल, यानी मैं गाड़ी में पेट्रोल डाल सकता हूं, ये कंपनी की तरफ से मिला है। अभी मेरे अंदर पेट्रोल डालने के लिए मुझे कंपनी से नहीं मिला, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए मिला। लेकिन जब वही आदमी 1 साल तक उस नौकरी को ईमानदारी से करता है तो उसका प्रमोशन हो जाता है, उसका प्रमोशन हो जाता है। तो कंपनी बोलती है कि 150 रुपए तेरे को बाइक का मिलेगा भाई, और 150 रुपए का तू भी खा पी सकता है। यानी अब गाड़ी में भी पेट्रोल डाल सकता है, बॉडी में भी पेट्रोल डाल सकता है। हाँ, आशीष सराठे जी ने कमेंट किया ट्रेवलिंग अलाउंस। तो क्या मिल सकता है भैया तुमको? तुम इधरिच से उधरिच जाओगे नौकरी करने तो क्या मिलेगा? ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा। तो बाइक का भी मिल गया और अपने लिए खाने पीने का भी मिल गया। वही आदमी जब थोड़ा और अच्छे से जॉब किया, थोड़ा उसका प्रमोशन हुआ, बोले अब तुमको दिन भर में 500 रुपए का फंड अलाउड है, 500 रुपए तुम खर्चा कर सकते हो। हाँ, बिल लेना पड़ेगा, 500 रुपए खर्चा कर सकते हो, बिल लेना पड़ेगा। वही आदमी कल जब थोड़ा और सीनियर में चला गया, बोले भाई 1,500 रुपए खर्चा कर सकता है बिल का, बिल नहीं चाहिए। तेरे को गर्मी लग रही है, गन्ने का जूस पी, और ज्यादा गर्मी लग रही तो और कुछ जूस पी, कोई दिक्कत नहीं। जो समझने वाले हैं वो समझ गए कौन सा जूस पीना है। उसके बाद तो ये जितने भी फंड है उसको मिल गए, क्योंकि वो क्या पहुंच गया, सीनियर पोजीशन में पहुंच गया। लेकिन वही आदमी वो जॉब को कंटिन्यू करता रहा, तो उसको एक और सीनियर पोजीशन मिल गई, जहां उसको बोला गया अब तुझे ये फंड तो मिलेगा ही मिलेगा, तेरी नौकरी में साल का एक बोनस भी मिलेगा। जितना तू सैलरी पाएगा उसका चल तेरे को 5% बोनस भी देते हैं। नौकरी में ऐसा होता है, जो लोग जॉब में है वो समझ रहे हो, नौकरी में ऐसा होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आज तक कोई भी कंपनी उसका प्लान का कमीशन देती है, वो अपने आप में बहुत होता है। वहीं पर हमारे सारे फंड लगते हैं, वही हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस, वही हमारा ये, वही हमारा ये। लेकिन माई लाइफस्टाइल का प्लान पहले से भी बहुत पावरफुल है। पहले आप आते हैं, नौकरी में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, भागते हैं, बोलते हैं भैया तुमको 12% मिलेगा। फिर आप टीसी बन जाते हैं, टीसी बनने के बाद क्या शुरू होता है, परफॉर्मेंस बोनस। सुना है ना, परफॉर्मेंस बोनस, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। परफॉर्मेंस बोनस, फिर एटीसी, टीसी एटीसी में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्यादा बोनस,
उसके बाद हमारी एक रैंक आती है डीटीसी, जिसकी आज हम ये मीटिंग कर रहे हैं, डीटीसी। तो डीटीसी में क्या होता है, परफॉर्मेंस बोनस के साथ लॉयल्टी बोनस, एक एक्स्ट्रा इनकम शुरू हुआ, राइट। लेकिन अब डीटीसी के बाद जेटीसी बनने पर, टीसी के बाद टीसी बनने पर अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा बोनस शुरू हो रहा है, और उसका नाम क्या है, शुरू हो चुका है, टीम डेवलपमेंट फंड, जो हो सकता है मैक्सिमम 35%, यानी वो 12% अभी भी मिलेगा, वो परफॉर्मेंस बोनस अभी भी मिलेगा, वो रैंक कमीशन अभी भी मिलेगा, वो लॉयल्टी बोनस अभी भी मिलेगा, साथ में मिलेगा अब हमको टीम डेवलपमेंट फंड, यानी 25 और 35 जो लेने का दम है वो ले सकते हैं। ठीक है, टारगेट क्या है, जेटीसी का 2000, एसटीसी का 3000, आरटीसी का 5000 और एनटीसी का 7500। लेकिन अब मैं समझाता हूं आपको गेम। जिधर बैठे हो बोलो सर गेम बताइए। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको आज गेम समझाता हूं। गेम क्या है, प्लीज डायरी पेन लेकर बैठना, ठीक है, सिंसियरिटी से पूरे नोट्स को बनाना, तब आपको पूरा गेम समझ में आएगा। तो गेम क्या है, जेटीसी के लिए बोला गया है 2000, लेकिन ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है 2000 से ऊपर करने पर उसको नहीं मिलेगा। मिनिमम 2000 है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको आज बताता हूं गेम। सबसे बड़ी बात यहां पर एक चीज समझना, 15 लाख बीवी मैच जो किया है वो भी जेटीसी है, ठीक है। और अगर 24,90,000 भी आपका अभी तक है, यानी पिछले मंथली कट ऑफ में आपका एसटीसी नहीं हुआ है, तो आप भी जेटीसी ही कहलाएंगे, और आपका टारगेट भी वही है कंपनी की तरफ से। लेकिन अब हम समझते हैं गेम, कि उतना ही हम क्यों कमाएं जो यहां पर बोला गया है, उतना ही हम क्यों कमाएं जो यहां पर बोला गया है, हम कितना कमा सकते हैं। आज इसकी पोटेंशियल मैं आपको समझाने रहा हूं। सबसे पहला दोस्तों आप एक चीज नोट करो कि जेटीसी कैन डेयर टू अर्न एसटीसी एंड आरटीसी इनकम। जेटीसी भी अगर साहस करे, अगर हिम्मत करे, तो वो भी एसटीसी और आरटीसी का पे आउट ले सकता है, एनटीसी का पे आउट ले सकता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मिनिमम तो आप समझ गए, अब मैं आपको मैक्सिमम समझाता हूं। मैक्सिमम क्या हो सकता है, कैलकुलेशन निकालिएगा। जेटीसी अगर एक टारगेट ले, पहले ही हफ्ते से होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं साल भर का एवरेज निकाल रहा हूं। आपको मिनिमम क्या करना है, मिनिमम करना है 2000। ये तो बेस्ट पार्ट हो गया, मिनिमम कंडीशन 2000 है, 2000 होना चाहिए। लेकिन हम बीच बीच में जंप भी ले सकते हैं ना। हम हर मंथली कट ऑफ में बड़ा टर्नओवर डालते हैं या डालेंगे, और बीच बीच में हम जंप ले सकते हैं। तो मैं एक हायर पॉसिबिलिटी सोच करके आपको मैं कैलकुलेशन दे रहा हूं, सारे लोग निकालिएगा, कि अगर जेटीसी टारगेट करे 5000 पर वीक, अगर जेटीसी टारगेट करे 5000 पर वीक, तो 5000 गुणे 45, 5000 गुणे 45, 5000 गुणे पैसा कमाना है, कैलकुलेट करिए। 5000 गुणे 45 कितना होता है, कितना होता है, कमेंट करिए। 2,25,000। वेरी गुड तनुज, 2,25,000। अब बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आपने 45 हफ्ते 5000 कर दिया, तो आपको इन 45 हफ्तों के 2,25,000 का, और बचे हुए 7 हफ्ते में अगर मान लो आपने 20,000 भी कर दिया, चलो 20,000 भी पकड़ लेते हैं, ठीक है, या 25,000 पकड़ लेते हैं, तो टोटल टर्नओवर, टोटल इनकम कितना हो गया आपका, 2.5 लाख। 45 वीक में 5,000 के हिसाब से 2,25,000। आप जिस रैंक में है
अभी तो मैं ये टारगेट जेटीसी को बोल रहा हूं कि हिम्मत करो, एवरेज इतना ले जाओ, एवरेज इतना ले जाओ, मिनिमम कम भी हो सकता है, 2000 का भी लेके चल सकते हो, उस पे मैं बाद में आपको बताया शुरू में। लेकिन अभी क्या है, 5000 गुणे 45 बराबर 2,25,000, 25,000 टोटल कितना हो गया, 2.5 लाख। आपको पता है आपके 13 मंथली कट ऑफ की जो इनकम होगी वो 2.5 लाख होगी, लेकिन आपको बोनस कितना मिलेगा, ये कैलकुलेशन निकालें। 2.5 लाख का 35%, 2.5 लाख का 35% और प्लस 12%, तो 12% तो आपको आता रहेगा, पर इनकम तो ये भी है। 2.5 लाख का 35% और प्लस 12% यानी 47%। 2.5 लाख का 47% कितना होगा डीके? 2.5 लाख का 47% कितना होगा? 1 लाख सर, 1 लाख। 1 लाख। तो 2.5 लाख का 47% होता है 1 लाख, और 35% कितना होगा? 1,17,500 होगा। ये सब लोग निकाले हैं, डीटी का हार सबने निकाला है। 1,17,500 आपकी टोटल इनकम होगी। 2.5 लाख और ये 47, 35% निकालना है या 47%? 1,17,500। 47, एक बार 35 निकालना, 35 कितना होगा? 35 2.5 लाख का 35 87,500। 87,500, 87,500 रुपए आपको एक साथ बोनस मिलेगा। आपके कार का डीपी मिल सकता है। आप साल भर मेहनत करिए, आपको 87,500 रुपए यानी अपनी एक 4 व्हीलर लेने का डीपी आपको कंपनी एक साथ दे सकती है। आपके वो कमरे का पेंट कराने का, पॉलिश कराने का पैसा मिल सकता है। आपका 1 कमरे 2 कमरे का घर बनाने की शुरुआत करने का पैसा मिल सकता है। आपका अपना ड्रीम मोबाइल खरीदने का पैसा मिल सकता है बिना लोन लिए। आप अपनी एक बाइक या स्कूटी खरीदने का पैसा मिल सकता है बिना लोन लिए। 87,500 रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है जब एक साथ मिलेगी। जरा इमेजिन करिए, आपने टोटल कमाए 2,25,000 और 87,500 क्या मिल गया आपको? बोनस। और साल की इनकम कहां पहुंच गई आपकी? अमित ने अभी कमेंट किया 2.5 लाख हो गया 12% और 87,000 हो गया 35%। वेरी गुड अमित, ये कैलकुलेशन बहुत सही है। 2.5 लाख आपको 12% और 35% 87,000 रुपए, यानी टोटल 3 लाख रुपए कमाइएगा आप एक साल में। और 3 लाख रुपए एक साल का मतलब क्या होता है? आज एक गजटेड रैंक का जब कोई ऑफिसर की भी जॉब लगती है ना, उसकी शुरुआत में सैलरी यही होती है। अभी लॉयल्टी इनकम अलग है, रैंक इनकम अलग है, परफॉर्मेंस बोनस अलग है। ये सब मिला के भी लगभग आपको 1 लाख आएगा। कहां जा सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते हैं? कल्पना करो। लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग में ये बात फीड करनी पड़ेगी कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये जेटीसी एसटीसी। और जब जेटीसी को मैं ये बोल रहा हूं तो मैं आपको एक और कैलकुलेशन देता हूं। जेटीसी को अपनी औकात पड़ी करनी है एसटीसी और आरटीसी के टारगेट अचीव करने की, और एसटीसी और आरटीसी को, जितने एसटीसी आरटीसी, ध्यान से सुनना, आपको औकात बड़ी करनी है एनटीसी का टारगेट पूरा करने। और एक बात बताऊं, इस पूरे कॉन्टेस्ट में सबसे कम एनटीसी को ही कमीशन मिल रहा है।
अभी तो कुछ एनटीसी दुखी हो रहे होंगे, और सबसे दुखी तो वो होंगे जो इसी पिछले ही महीने एनटीसी बने होंगे। उनकी तो खुशी गायब हो गई होगी, क्योंकि अगर वो इस मंथली कट ऑफ में भी अगर वो 5000 बीवी से भी आरटीसी रहते तो वो उसी का हिस्सा होते, स्लैब में नहीं आते। तो मैं एसटीसी आरटीसी ध्यान से समझना, आप टारगेट करो एवरेज आपकी जो इनकम हो, एवरेज आपकी जो इनकम हो वो 10,000 पर वीक का आप टारगेट करो, 7.5 नहीं। और कोशिश करो कि मंथली कट ऑफ का इनकम मिला के, यानी कि एसटीवी बोनस ही, लेकिन चारों हफ्तों का मिला के आपका 50,000 हो, 50,000। तो 50,000 13 मंथली कट ऑफ करने पर, 50,000 की इनकम 13 मंथली कट ऑफ करने पर आपका टोटल जो 12% कमीशन आएगा वो कितना आएगा? 6,50,000। 6,50,000 आएगा आपका 13 मंथली कट ऑफ का, जो प्लान अभी तक है, अभी तक था 12% कमीशन। लेकिन अगर आप ये करोगे तो आप 45 वीक वाले स्लैब में आ जाओगे, और 45 वीक वाले स्लैब में 35% आपको एक साथ बोनस मिलेगा टोटल 52 हफ्ते की इनकम का। तो 6,50,000 का एक बार डी के 35% निकालना कितना होता है? 6,50,000 का 35% कितना हुआ राजेन? 2,27,500 रुपए ये एक साथ मिलेगा। सारे एसटीसी आरटीसी ये एक साथ मिलेगा। 2,27,500 रुपए का 13वें मंथली कट ऑफ के बाद, यानी ठीक 1 साल के बाद आपने कमाया 6 लाख और आपको बोनस मिला 2.25 लाख। कितने लोगों को लगता है ये पावरफुल है? अगर लगता है पावरफुल है तो एक बार कमेंट को भर दो, लिखो पावरफुल, पावरफुल, पावरफुल। धनिया 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 धनिया। ये वाकई में बहुत पावरफुल है, ये वाकई में गेम चेंजर है, ये वाकई में रिकॉर्ड बनाएगा। जितने एसटीसी आरटीसी 6.5 लाख, ये 2.25 लाख आपका टीडीएफ फंड, जितने जेटीसी एसटीसी है, आप हिम्मत आप में कितनी है? ले कितना सकते हो? समंदर भरा है, तुम चम्मच लेके जाओगे, बाल्टी लेके जाओगे, या खुद ही पाइप लगा लोगे घर में, ये आपके ऊपर है। धनिया 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 है ये वाकई में बहुत बड़ी धनिया होने वाली है। रेडी? तो मिनिमम भी हमने समझ लिया और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी भी समझ लिया। मतलब कंपनी ने ये बोला है कि 52 हफ्ते में आप जितना कमा सकते हैं कमा लीजिए, हम उसका 35% देने को तैयार हैं। आप 10 लाख कमाओ ना, किसने रोका है? आप 10 लाख कमाओ और 10 लाख का 35% लो, किसी ने नहीं रोका है। और ये मौका डीके के पास नहीं था, ये मौका मुकेश के पास नहीं था, ये मौका राजेन के पास नहीं था, ये मौका इन लीडर्स के पास नहीं था। एक्चुअली डीके ने उस समय वही मेहनत करी, 2 साल में एसटीसी, 2 साल में अगले एनटीसी, लेकिन इनको वो 35% नहीं मिला। तब इन्होंने मर्सिडीज ले ली, तब ये सफारी आए, तब ये बंगला बना दिए। आप तो सोचो टीडीएफ फंड वाले हो, आपकी गाड़ी तो इस फंड से आ सकती है। और अब अगला चैप्टर, इससे भी एक लेवल बड़ा गेम, फिर मैं बताऊंगा कुछ प्रोसेस करना कैसे है। इससे भी एक बड़ा गेम जानना है तो आप कमेंट करिए कि सर प्लीज बताइए, आई एम एक्साइटेड। इससे भी बड़ा गेम, ये तो गेम आपके लिए बताया,
अब गेम बताता हूं, अगले साल क्या कर सकते हो। अगले साल ये कॉन्टेस्ट 1 साल का नहीं है, ये कॉन्टेस्ट 2 साल का है। पहले तो ये समझ लो अंदर की बात। ये कॉन्टेस्ट 1 साल का नहीं है, ये कॉन्टेस्ट 2 साल का है। कैसे 2 साल का है कि आज से लेकर अगले 52 हफ्तों के पहले, यानी 51 वीक, आज से लेकर अगले 51 वीक यानी अगले 1 साल तक जितने भी ब्रांड न्यू जेडटीसी बनेंगे, यानी जो आज जेडटीसी हैं उनके तो शुरुआत हो गया कॉन्टेस्ट का। डीटीसी को हमने क्यों जोड़ा है या एटीसी को हमने क्यों जोड़ा है? बहुत सारे एटीसी भी जुड़े हैं, मैं देख रहा हूं। कोई बात नहीं, वेरी गुड। कुछ तो करंट है आपके अंदर, तो आप बोले हम भी चलेंगे भैया, हम भी देखेंगे कहां मिलता है अगले रैंक में लोगन को। तो ठीक है, आ गए तो स्वागत है आपका। लेकिन समझना क्या है, अगर आप अगले 1 साल के पहले पहले जेडटीसी बन गए, एटीसी डीटीसी की जिंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए, जेडटीसी बनो, जी जान लगा दो जेडटीसी बनने के लिए। जैसे नौकरी में 150 रुपए रोज मिलने को कंपनी कहती है, अब बेटा 1500 का खा पी सकता है, बिल भी नहीं चाहिए, होटल का रूम भी ले सकता है। वैसे ही जब हमारा अब यहां से हमारा एटीसी, हमारा डीटीसी जब जेडटीसी बनेगा तो कंपनी बोलेगी अब तुम्हारा कमीशन 12% नहीं, अब तुम्हारा कमीशन 12 + 25% है, या अब तुम्हारा कमीशन 12 + 35% है। इसके पहले जेडटीसी नहीं बनते थे, सिर्फ एक मेडल मिलता था। लेकिन अब जेडटीसी बनना मतलब कंपनी की प्रेजेंट टाइम पे सबसे पावरफुल रैंक कौन सी हो गई है? जेडटीसी। जेडटीसी बनने पर 47% कमीशन लेने का मौका आ गया है भाई। तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद कौन सी रैंक होना चाहिए? टीसी बनना। तो जितने एटीसी जितने डीटीसी हो, आप प्रयास करो कि अगले 3 महीने में, अगले 4 महीने में, अगले 5 महीने में, अगले 6 महीने में, मुझे नहीं मालूम आपका कितना घट रहा है जेडटीसी के लिए, और अगर आप गिरते पड़ते अगले 1 साल के पहले भी जेडटीसी बन जाते हो, तो जिस दिन आप जेडटीसी बनोगे उस दिन आज के जेडटीसी को जो ये फायदा मिल रहा है, यही फायदा आपको उस दिन से अगले 1 साल तक मिलेगा। मान लो आज जून चल रहा है और सितंबर में आप जेडटीसी बन गए, तो अगले सितंबर तक आपको टाइम देगी कंपनी कि आप भी 1 साल में 30 हफ्ता या 45 हफ्ता टारगेट पूरा करो, आपको भी हम देंगे 25 या 35%। अगर अगले आप दिसंबर में बने जेडटीसी, तो दिसंबर 25 में जेडटीसी बनो, दिसंबर 26 तक का टारगेट लो। अगर आप जनवरी 26 में बने तो जनवरी 27 तक का टारगेट लो। यानी अगले 1 साल, यानी अगले आने वाले मई या जून, मई 2026 तक, मई 2026 तक जो भी जेडटीसी बन सकता है बन के दिखाए, उसको यही टारगेट मिलेगा, उसको यही फायदा मिलेगा। तो पहले तो जितने एटीसी, जितने डीटीसी या जितने टीसी भी मैं बोलता हूं, अगर आप एक दमदार लीडर अपने आप को मानते हो तो छप्पड़ फाड़ कंपनी दे रही है, ले लो जितना लेते बने। तो अगर यहां पर कोई एटीसी डीटीसी है तो शपथ ले लो आज का मीटिंग देखकर कि आपको बनना है जेडटीसी। एक ही लक्ष्य, एक ही निशाना। बिल्कुल रघुवंशी जी, जेडटीसी बनना है, एक ही लक्ष्य है। अब जितने जेडटीसी अब हो, आपको बताने वाला हूं अब एक अलग लेवल की बात, एक बड़ी बात। अपने टीम के जितने रैंक होल्डर्स हैं,
जो जेटीसी, एसटीसी, आरटीसी मुझे सुन रहे हैं, जो एनटीसी मुझे सुन रहे हैं, जितने अपने रैंक होल्डर्स हैं उनका एक एक मीटिंग करो और मीटिंग करके सबका ड्रीम सेट करो, सबका गोल सेट करो जेटीसी बनने का, कि आपको एक साल के अंदर जेटीसी बनने से क्या फायदा है। एक साल के बाद बनोगे तो जो मिल रहा है वो मिलता रहेगा, लेकिन एक साल के अंदर बनोगे, एक साल के बाद बनने वालों को पैसा मिलेगा भाई, और एक साल के अंदर को दौलत मिलेगी, दौलत। कहा समझे भैया? दौलत और पैसा में फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमको क्या टारगेट लेना है? स्पीड में रैंक ब्रेक करना है, जेटीसी तक पहुंचना है, और अपनी टीम में जितने चलो कि मुझे मेरी टीम में 10 नए जेटीसी खड़े करने हैं अगले एक साल के अंदर, जितने आरटीसी हो टारगेट ले लो मुझे 20 जेटीसी खड़े करने हैं, जितने एनटीसी हो मुझे नंबर्स निकालो, क्योंकि अब टीसी बनने का उनके पास भी मकसद है, अब वो भी आपके साथ रैंक ब्रेक करने के लिए भागेंगे। और अगर आपने ये कर लिया तो ये बोनस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सबसे बड़ा बोनस मिलेगा जब आपकी टीम में लीडर्स की भीड़ हो जाएगी, जब आपकी टीम में रैंक होल्डर्स की संख्या बढ़ जाएगी, और अगले 2 साल तक लगातार प्रोग्रेस होगी आपकी। अभी बिजनेस कैसा हो रहा है? एक महीना टॉप में, एक महीना टाइटाइफिस, एक महीना टॉप में, एक महीना टाइटाइफिस। अभी ऐसा ही हो रहा है ना? एक महीना 15,000 का चेक, अगले महीना 1500 का चेक। ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, क्योंकि अब क्या है, अब लगातार काम करने का एक रीजन है। अब मेरे जेटीसी को मालूम है कि मेरे को हर हफ्ते का 2000 लेना है कम से कम। अगर मैं मिस करूंगा तो मेरा 47% चला जाएगा, मेरा 37% चला जाएगा। कोई छोड़ना चाहेगा? कोई छोड़ना चाहेगा अपना इतना बड़ा प्रॉफिट? तो अब उसको पैसा मोटिवेट करेगा, और जब पैसा चूहे को मोटिवेट कर सकता है कि वो छत तक कूद जाए, तो हम इंसान कहां कहां कूद के जाके धनिया बोएंगे पता ही ना चले भैया। क्या कर देंगे हम लोग पता नहीं चलेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? समझ में आए तो एक बार बोलो यस सर, आई एम रेडी। 2 साल में आप कितने एसटीसी एनटीसी बन जाएंगे, कितने जेटीसी आरटीसी बन जाएंगे, कितने डीटीसी आरटीसी बन जाएंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते ये कितना बड़ा खेला हो सकता है। बस मैटर करता है आज ही अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठकर दिमाग खोल लो और पूरी ताकत से लग जाओ इस टारगेट, इस मिशन को पूरा करने के लिए। फंडा क्लियर हुआ नहीं हुआ? कितने लोगों को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में आके लिखिए क्लियर हुआ। क्लियर हुआ कमेंट करना है, क्लियर हुआ। अब बताते हैं क्या करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, अब इस बारे में बात करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे क्लियर हुआ आ रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट जाके आपको क्लियर हुआ, राइट? आप कितने लोग जानना चाहते हो सर प्लीज टेल द प्रोसेस, करना क्या पड़ेगा, प्रोसेस बताइए। प्रोसेस जानना है? यस, तो अब चलिए बताता हूं आपको प्रोसेस। प्रोसेस का नंबर 1 स्टेप है, प्लीज नोट इट। नंबर 1 स्टेप है, आज का ये मीटिंग खत्म होगा, ऐसे ही खत्म होगा, अपनी आईडी ओपन करना है, अपना आईडी ओपन करना है। आईडी ओपन करके अपनी प्रेजेंट रैंक, आज की रैंक क्या दिखा रहा है वो चेक करना है।
पहला कंडीशन हो सकता है कि आपकी रैंक दिखाएगी एटीसी या डीटीसी। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि रैंक क्या दिखाएगा, एटीसी या डीटीसी। तो आपका एकमात्र लक्ष्य क्या बन जाएगा, चेक माई गोल में जाना है, चेक माई गोल में जाना है और वहां चेक करना है मेरा जेटीसी के लिए कितना घट रहा है। मान लो आपको जेटीसी के लिए 5 लाख घट रहा है, तो आप टारगेट डिसाइड करना है, उसी वक्त अपनी इमीडिएट अपलाइन को फोन करना है, सर मेरा 5 लाख घट रहा है, सर मेरे को करना है, मैं मिलने आ रहा हूं या मिलने आ रही हूं, मुझे बताइए कैसे करेंगे। प्रोसेस नंबर 1 किसके लिए, जो जेटीसी नहीं है। डीटीसी पवन कर्मा बोल रहे हैं 30,000 बीवी का मैं जेटीसी में, किस्मत वाले हो बेटा। देखो अगले 2 हफ्ते में, इसी हफ्ते में मार दो जेटीसी, एंट्री लेवल पे ही मार के एंट्री हो जाओ। वही तो बोल रहा हूं, सबका अलग अलग होगा, तो चेक करना है आपको। अब प्रोसेस उनके लिए जिनका जेटीसी हो चुका है, ठीक है, जिनका जेटीसी हो चुका है, जो जेटीसी रैंक में है, तो इसी आपका एक टारगेट चार्ट बनाना है आपको। क्या बनाना है, एक डायरी लेना है नई, टीडीएफ फंड लेने के लिए 100 रुपया खर्च करो, एक डायरी खरीदो और आपको एक टारगेट चार्ट बनाना है। वीक नंबर 621, वीक नंबर 622, वीक नंबर 623, और ऐसे करते करते अगले 52 हफ्ते का पूरा एक टारगेट चार्ट, खाली स्थान भर देना है। और इनकम टारगेट क्या है हमारा, मिनिमम कितना है, 2000। तो मिनिमम 2000 है, आप किस स्पीड से करने वाले हो आप वहां पर भर लीजिए, 2000 या 3000 या 5000 या फिर 2000, 2000, 3000, 3000, 5000, 5000, इट इज ऑल अप टू यू कि आप उसमें क्या भरते हैं। बट रिटेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने एनटीसी अपलाइन की हेल्प आप लीजिए, अपने एसटीसी आरटीसी अपलाइन की हेल्प आप लीजिए, वो आपको बताएंगे कैसे भरना है उसको, आपका स्ट्रक्चर कैसा है। कई लोगों का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक टीम में ऑलरेडी एसटीसी है, तो हमको एक उस साइड कम ध्यान देना पड़ता है। तो हर व्यक्ति का स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए अपने अपलाइन के साथ आपको कंसल्ट करना है। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई, यस। अब उसके बाद शुरू करते हैं हम यहां से गेम। तो गेम क्या है, यहां से हमारा एक्शन प्लान क्या बनेगा। 12% के लिए जितना काम करते थे उसका डबल, उसका ट्रिपल काम करने का माइंडसेट बनाना है। देखो बड़ा पैसा चाहिए तो बड़ा एफर्ट भी चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो जेटीसी एसटीसी रैंक पे हैं और वो पता है क्या कहते हैं, एक्चुअली मीटिंग्स में बताया गया है कि इस बिजनेस में फ्रीडम ऑफ वर्किंग आवर्स है, हम अपनी मनचाही जिंदगी जी सकते हैं। अरे बकलोल भाई, ये मनचाही जिंदगी एक रैंक के बाद होती है। मैंने जब डीके का पूरा इंट्रोडक्शन दिया तो क्या बोला, लगातार मेहनत, तो प्लस जेटीसी को वर्किंग आवर्स की फ्रीडम होती है। और वर्किंग आवर्स की अगर फ्रीडम होगी तो कमीशन ज्यादा होगा कि कम होगा, कमीशन कम होगा। अगर 47% लेना है तो उसके लिए कोई वर्किंग आवर्स की फ्रीडम नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प है ही नहीं, घर बैठकर तो नहीं होगा। तो पार्ट टाइमर हो तो भी 4 से 5 घंटा और फुल टाइमर हो 10 से 12 घंटा मेहनत करने का तैयारी बनाना है, खूब भागना है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपने अपना गोल सेट किया, अपना एक्शन प्लान बनाया, उसके बाद अपना जीनियोलॉजी में जाइए, जीनियोलॉजी में जाइए और जीनियोलॉजी में अपने फाइंड आउट करिए अपनी दोनों ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बहुत लोगों ने जीनियोलॉजी तो खोला ही नहीं होगा, उनको अपलाइन बताता है तुम्हारे टीम में इतने लोग हो गए। तो जीनियोलॉजी में जाइए, वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट निकालिए और उन डिस्ट्रीब्यूटर्स से
कई ऐसे होंगे, 100 डिस्ट्रीब्यूटर में आप 2-3 को जानते हैं, 5 को जानते हैं, 95 को आप जानते ही नहीं है। अपना डेटाबेस बनाइए, उनसे मिलिए, और उनको मिलने के बाद में आपको ये टारगेट नहीं बताना है कि भैया हमारा 47% हो गया तो सोचा आपसे मिल लें। नहीं, उनको ये नहीं बताना है, उनको जाके उनकी बात बतानी है। उनकी बात क्या है? उनकी बात है कौन सा? रिपर्चेज बोनस। उनके फायदे की बात क्या है? रिपर्चेज बोनस। डाउनलाइन के पास बैठ के जो रूल है बात करने का, वो रूल ये है, ऑलवेज बी यू ओरिएंटेड। उसका क्या हो सकता है वो बात करनी है, तुम्हारा अपना क्या हो सकता है वो बात नहीं करनी है। बट वहां पर जाकर उनको बताना है, भैया रिपर्चेज बोनस आया है कंपनी में, फायदा उठाओ। 5-5 हजार की अगर आप रिपर्चेज करोगे तो कितना मिलेगा 6 महीने बाद? 15% मिलेगा। ये पता है कि नहीं पता है? बहुत लोगों के साथ पता ही नहीं है। तो उसका रिपर्चेज करवाना है। इस महीने करिए, अगले महीने करिए, अगले महीने करिए, 6 महीना आप करेंगे तो 15% मिलेगा। ये किसको समझाना है? वो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को, ये डिस्ट्रीब्यूटर को। और जो पहले से थोड़ा मोमेंटम में है, ये थोड़ा वर्किंग में है, उसको क्या समझाना है? 10K क्लब में आना है, 10K क्लब में लाना है। हर टीम में चल रहा है वो 10K क्लब का डिजाइन बन रहा है, ये कर रहा है। एक प्रोग्राम करते थे शुरुआत में, हमने शुरुआत में किया, फिर मुकेश ने किया, फिर डीके सर ने किया, फिर सारे लीडर्स ने, बहुत सारे लोगों ने किया। ये प्रोग्राम क्या है? 10K to 10X। वो बदलेगा नहीं। 10K क्लब इज द रूट ऑफ बिजनेस, वो जड़ है, वो कभी नहीं जाएगा। तो रिपर्चेज भी अगर कोई कर रहा है तो एक तो 10,000 की आईडी खुद अपनी स्पॉन्सर करता है, तो क्या मिल गया अपने को? 750 का इमीडिएट वाउचर। तो आईडी कितने की उठानी है? 10,000 की। इसके लिए कोशिश करनी है। और अगर कोई 10,000 की रिपर्चेज करता है अपनी किसी भी आईडी पर, तो उसको एक्यूमुलेटेड अगले 6 महीने बाद कितना मिलने वाला है? 15%। तो जिस तरह से आपको अगर अपना 25% का कमीशन लेना है, तो सामने वाले को 15% का रिपर्चेज बोनस बेचना है। क्या कॉम्बिनेशन, क्या टाइमिंग है कंपनी की। मतलब अगर इस वक्त आप पैसा नहीं कमा पाए ना, तो तुम्हारी किस्मत में राहु केतु नहीं बैठा है, तुम खुद बैठे हो अपनी किस्मत। एक्चुअली इस टाइम पे वो भी पैसा कमा सकता है राहु केतु जिसका सगा साढ़ू भाई हो। मतलब किस्मत पे बैठा है तो ठीक है, साला आके घर में भी बैठा है ना, तो भी तुम पैसा कमा सकते हो यार। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या बेचना है? कमेंट करके बताइए। रीपरचेज बोनस। क्या बेचना है? रीपरचेज बोनस। अपनी आईडी पर अगर कोई 5,000 की रिपर्चेज करता है या फिर अपना 10K क्लब करता है, तो 6 महीना करने पर 15% का प्रोडक्ट उसको फ्री मिलने वाला है। राइट? तो उसको ये बेचना है। फिर जो थोड़ा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है आपकी टीम का, थोड़ा जुझारू है, उसको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है? वीआईपी क्लब। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है? वीआईपी क्लब। वीआईपी क्लब तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं बना हूं वीआईपी क्योंकि मुझ में है दम। तो जो तुम्हारी टीम का थोड़ा दमदार लीडर है, उसको क्या करना है? वीआईपी क्लब लेकर के आना। और अगर आपकी टीम में 10K और वीआईपी की संख्या बढ़ती है, तो आपका ऑटोमेटिक टीडीएफ फंड के लिए टारगेट पूरा होगा, नहीं होगा? तो आपको अपने दोनों ऑर्गेनाइजेशन में देखना है मेरे कितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं
उसमें से कौन वीआईपी बन सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, अभी तक अपलाइन के फोन करने पर आप ये काम करते थे, अब आपको मालिक बनकर खुद भागने को तैयार रहना है। अभी तक अपलाइन के फोन पर आप जगते थे, अब आपको अपलाइन बनकर अपनी डाउनलाइन को जगाना है। ये अंतर है। तब मिलेगा टीडीएफ फंड, तब मिलेगा ये बोनस, तब मिलेगा 47%। फोकट में नहीं मिलेगा भाई। कुछ लोगों का डायलॉग ये है, मुझे मर्सिडीज चाहिए बट मैं घर से नहीं निकलूंगा, मैं न्योता खाऊंगा, न्योता की बालूशाही रसगुल्ला मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा है। तो तुझको भैया बालूशाही रसगुल्ला ही मिलेगा, तुझे कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुझे चाहिए ही रसगुल्ला ना। तू रसगुल्ला खा भाई, रसगुल्ला खा ले। 47% नहीं चाहिए तुझे। 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब आपका फोन जाना चाहिए अभी से। इमीडिएटली पेपर वर्क करो, 10-10 डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट निकालो, कल से उनसे मिलना शुरू करो, क्योंकि ये फ्राइडे आने वाला है, यहीं से टारगेट शुरू है। और अगर किसी ने ये बेवकूफी करी, ये सोचा ये 52 हफ्ते का टारगेट है, 30 हफ्ते है, कभी भी कर लूंगा, नहीं कर पाओगे डार्लिंग, नहीं हो पाएगा। 52 में 30 हफ्ते करना है, लेकिन अगर तुमने सोच लिया कि 22 हफ्ते का टाइम फ्री है, तो तुम चूक जाओगे ये टारगेट, गायब हो जाएगा समय। हर फ्राइडे इंपॉर्टेंट है, हर फ्राइडे जीतना है। जो ये सोचकर करेगा ना, जो लगातार करेगा ना, जो हर परिस्थिति में करेगा ना, जो गर्मी में भी करेगा, जो बारिश में भी करेगा, जो ठंडी में भी करेगा, जो लगन में भी करेगा, जो तबीयत खराब में भी अपना बेस्ट एफर्ट देगा, वो जीतेगा टीडीएफ, वो लेगा 47%। और ये पता है कैसा होगा? एक बार गाड़ी स्टार्ट हुई, जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों की, तो अब ये गाड़ी बंद नहीं होगी अगले 52 हफ्ते तक। जुनून कैसा होता है पता है? आज का मीटिंग सुनेंगे, हम भी लेंगे टीडीएफ, हमको भी चाहिए। ठीक है, एक लाइन सुनी थी मैंने कहीं कि ये गुब्बारे भी क्या चीज होते हैं जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, और जरा ऊपर क्या गए अपनी औकात भूल जाते हैं। अभी इसी लाइन को मैं दूसरी तरीके से आपको समझाता हूं कि कुछ लोग गुब्बारे की तरह होते हैं। एक बार आईटीसी से मिल लिए, एक बार डब्ल्यूटीसी से बात कर लिए, एक बार कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम अटेंड कर लिए, फूल के गुब्बारा हो गया, हिला देंगे, इतिहास लिख देंगे, कल सवेरे 9 बजे तक सोएगा, लिख दिया इतिहास बिस्तर में। ऐसा आदमी नहीं कर पाएगा भाई। डीके ने अगर हर 2 साल में एक बड़ी रैंक मारी ना, तो आज आईटीसी बनने के बाद में भी सुबह 9 बजे घर छोड़ने वाला आदमी आपके लीडर है। जितने लीडर्स को आप जानते हैं, डीटीसी, जेटीसी और एसटीसी से ज्यादा मेहनत एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी करते हैं, इसलिए वो उस रैंक पर बैठे हुए हैं। तो आपको क्या करना है पता है? आज से, अभी से हर फ्राइडे जीतना है। इस कॉन्टेस्ट का एक ही मूल मंत्र है, ये मानकर मत काम करो कि 30 हफ्ते करना है, ये मानकर काम करो कि मेरे को 52 के 52 हफ्ते करना। पूरे 52 हफ्ते मुझे मेरा मिनिमम टारगेट पूरा करना है। अगर मैं जेटीसी हूं तो मेरी मिनिमम पे आउट हर हफ्ते की 2000 होगी। अगर मैं एसटीसी हूं तो मेरी मिनिमम पे आउट हर हफ्ते की 3000 होगी। और मान लो महीने में 4 हफ्ते होते हैं,
तो 2 हफ्ते में मेरी मिनिमम करूंगा, लेकिन 2 हफ्ते में मारूंगा मैं जंप। क्या मारूंगा मैं? जंप। 2 हफ्ते में मैं करूंगा 5,000, 10,000। तब मेरे साल का एवरेज वो बनेगा जिसमें जो मैंने कैलकुलेशन पीछे बताया है। 2 हफ्ते मिनिमम और 2 हफ्ते जंप। जेटीसी का मिनिमम क्या है? 2,000। तो 2 हफ्ते क्या करेगा जेटीसी? इसी महीने से 2 हफ्ते जेटीसी क्या करेगा? मिनिमम। पहला हफ्ता 2,000, दूसरा हफ्ता 2,000, तीसरा हफ्ता 5,000 और चौथा हफ्ता 10,000 ठोकेंगे। तो एवरेज क्या आएगा? निकालो निकालो निकालो। 10,000, 5,000 और 4,000, 19,000। तो हफ्ते का कितना आ गया? 5,000। वो टारगेट किसका है? आरटीसी का। तो मैंने क्या बोला था? जेटीसी साहस कर ले तो आरटीसी का कर सकता है। करना क्या है? 2 हफ्ते एवरेज और 2 हफ्ते जंप। मंथली कट ऑफ के पहले 2 हफ्ते एवरेज, अंतिम के 2 हफ्ते जंप। सब लोग मेरे साथ एक बार बोलिए जोर जोर से, घर वालों को सुनाई देना चाहिए। पहले 2 हफ्ते एवरेज, पहले 2 हफ्ते एवरेज, तीसरे वीक में मतलब पहले 2 हफ्ते 2,000, तीसरे वीक में 5,000 और चौथे हफ्ते में 10,000। जेटीसी कमाएगा महीने का 20,000 और अंतिम में बोनस लेगा आरटीसी के बराबर। कितने जेटीसी ये कमिटमेंट करते हैं आज मुझे कि मैं ये करके दिखाऊंगा? पहले मैं जेटीसी कमिटमेंट लेना चाहता हूं। कमेंट्स में जाइए और लिखिए वादा है सर। कितने जेटीसी ये कमिट? डीएल पटेल ने कमेंट किया यस सर। एक बार तालियां होनी चाहिए बैठे बैठे। डीएल पटेल ने कहा है यस सर। सुजीत धानेश्वर ने कहा है मैं करूंगा सर जी। वेरी गुड सुजीत, वेरी नाइस। विजय ने कहा है, गोविंद ने कहा है। सबके लिए तालियां होनी चाहिए। वाह। रंजीता ने कहा है, रूपेश ने कहा है वेरी गुड, संध्या शर्मा ने कहा है वेरी गुड। तो करना क्या है? सनीत पटेल ने कहा, तनुज ने कहा, अरुण ने कहा, ये सब तैयार है, ये सब तैयार है। राहुल कह रहा है, सब कह रहे हैं, देशी भैया कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, संजय यादव कह रहे हैं, वंदना कह रही हैं, राकेश राठौर कह रहे हैं। तो इन सभी के लिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, खुल भराओ तुम। ये गलत है। 12% जो आए वो वापस फील्ड में खर्च करो। चिल्लर की तरफ दिमाग मत लगाओ। बोनस तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसको करना है एफडी। अगर एफडी करना है ना, तो जब तुमको 2 लाख या 50,000 या 3 लाख जब आएगा ना, उसको कर देना एफडी। हम नहीं मना करेंगे, वो एफडी करने के लिए आएगा। पर ये जो 12% रेगुलर आपको आ रहा है, इसे क्या करना है? कहां खर्च करना है? फील्ड में। कैसे करना है फील्ड में? अगर कोई वीआईपी बनता है, उसको कुछ छोटा सा इंसेंटिव दे दो। दे सकते हो? वीआईपी बनता है तो 50,000 80,000 का बिजनेस लाता है आपके लिए, कुछ इंसेंटिव दे सकते हो, उसको प्लान कर सकते हो, उसको फील्ड में सपोर्ट करो वीआईपी बनने के लिए। आप जाओ उसके साथ, 100 200 500 रुपया खर्चा करो। टीम के डेवलप, नाम क्या दिया है कंपनी ने? टीम डेवलपमेंट फंड। अगर आप टीम डेवलपमेंट में फंड आज से खर्च नहीं करोगे तो टीम डेवलपमेंट करने का फंड नहीं मिलेगा। जो 12% बचाने में लगेगा, उसको 25 और 35% बचाने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपका दिमाग 12% में बिजी है तो 25% नहीं मिलेगा। और जो 12% खर्च करेगा, जो फील्ड में मेहनत करेगा, जो 2 हफ्ते एवरेज और 2 हफ्ते जंप करेगा,
वो बोएगा धनिया। देखना 1 साल के बाद जब मैसेज आएंगे कि फलाने को 50,000 बोनस मिला, महेश कुमार को 70,000 मिला, राजेंद्र डहरिया को 1 लाख मिला, ममता को ये मिला, इनको इतना मिला, जब ये नाम आएंगे ना, तब जो अभी बेचारे हाथ बांध के बैठे रहेंगे और जो कंजूस मक्खी चूस लोग फिर ये बोलेंगे हमको नहीं मिला भाई। अरे तुमको कहां से मिलेगा? ना तो तुमने काम किया, ना तो तुम फील्ड में गए, ना तुमने टीम की लिस्ट बनाई, ना तुमने 10K करवाया, ना तुमने वीआईपी मिला। काहे का मिले तुमको डेवलपमेंट फंड? नहीं मिलेगा। डेवलपमेंट फंड किसको मिलेगा? जो संकल्प लिया है कि 2 हफ्ता एवरेज और 2 हफ्ता जंप, पहले हफ्ते से ही पिकअप लेना है। कितने लोग अपने आप से ये वादा करते हैं कि मेरे फर्स्ट वीक का पे आउट ही 2,000 से कम नहीं होगा, एसटीसी है तो 3,000 से कम नहीं होगा, आरटीसी है तो 5,000 से कम नहीं होगा, और एनटीसी है तो 7,500 से कम नहीं होगा। 2 हफ्ता एवरेज। मैं चाहता हूं कि हमारा फ्रीडम इंटरनेशनल, हमारे सभी सिस्टम फॉलोवर्स एक शपथ लें, एक वादा करें कि हम एक ऐसी टीम बनेंगे कि हम 52 के 52 हफ्ते टारगेट अचीव करेंगे। नहीं चाहिए हमको ग्रेस, हम फुल मार्क्स लाएंगे। 52 के 52 हफ्ते। कहीं कभी कुछ बड़ी मुसीबत आ ही गई तो 45 हफ्ते तो हम सब मारेंगे, और हम सब 35% वाले स्लैब में रहेंगे। 25% हमको चाहिए ही नहीं। हम लोग महत्वाकांक्षी लोग हैं, हम लोगों को 35% चाहिए। कितने लोग ये वादा करते हैं दोस्तों? रेडी हो? हर हाल में 35% के लिए काम करेंगे। जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह आपका एक्साइटमेंट है, जो आपकी एनर्जी है, तो मुझे तो विश्वास है कि हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे। क्या बात है, अमेजिंग। बहुत खुशी हो रही है इस तरह के कमेंट्स देख, और ये सब कुछ पाने के लिए, राइट, कि 8 बजे आई एम रेडी फॉर द डे। 8 बजे आई एम रेडी फॉर द डे। और आज जूम मीट, इसमें भी मैं एक चीज कहूंगा कि ये सब पाने के लिए